जय श्री प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणमंडलम धेमापदी चरण पंकजम शंतमम चुक्ति रमण नस्तनेश्वर प्याधीन। प्रणत कामदम शब्द पर विचार हो रहा है कि भगवान कामनाओं को पूरा करते हैं। तो कामनाएं सत और असत दो होती हैं, और सत कामना तो ईश्वर संबंधी है, असत कामना वो होती है जो सांसारिक होती है। तो वो भगवान पूरी नहीं करते। जैसे स्त्री आदि की बातें हैं, धन आदि है, ये सांसारिक कामनाएं। ये कल प्रसंग चला था और उन्होंने इसीलिए नारद जी का ब्याह नहीं होने दिया था। यद्यपि ये विषय साधारण लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि कामना का नाश सुन करके संसार का आदमी घबरा जाता है। स्त्री का नाश, धन का नाश, लेकिन ये उनकी बात नहीं है, उनकी बात है जो शुद्ध भक्त हैं, उस दृष्टि से विचार किया जा रहा है। एक और इसमें विकल्प ये है कि भगवान सांसारिक कामनाएं भी देते हैं और उस कामना के साथ वो शक्ति भी देते हैं कि माया से उछल करके ऊपर आ जाए। एक ऐसा भी प्रमाण मिलता है और ऐसी ही भगवान के स्वभाव में बात मिलती है। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर भक्ति के आचार्यों ने भक्ति के लक्षण किया कि कामना से रहित, नारद जी ने कहा गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम। भक्ति वही जो कामना से रहित है। अथवा रूप गोस्वामी आदि ने किया कि जो सांसारिक कामनाएं नहीं है, आनुकूल्य ने कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। तो आचार्यों ने तो ये अर्थ किया भक्ति का कि कामना से रहित। परंतु भगवान, एक विचित्र बात है, भगवान की परिभाषा और व्यापक निकली। भगवान कहते हैं कि नहीं, जो कामना से करता है वो भी मेरा भक्त है। वो भगवान बोले गीता में चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जनम आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान की कृपा है, ये भगवान की परिभाषा ज्यादा व्यापक है। आचार्यों की परिभाषा में दोष नहीं दिया जा रहा है। आचार्य लोग चाहते हैं कि जीव सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे, और सर्वोच्च शिखर तो वही है कि जो हम सांसारिक बातों को नहीं चाहें। कष्ट में भी हम भगवान से
स्त्री धन पुत्र आदि की इच्छा न करे, वो भक्ति सशक्त होती है, भगवान को बांधती है और उसका लोहा भगवान भी मानते हैं। वो बोले ये ठीक है कि हम सकामी को भी भक्त मान लेते हैं, ये भगवान की कृपा है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनोर्जना और आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त भक्त है, किसी कष्ट से पीड़ित है, जैसे उत्तरादि, जिज्ञासु है, शौनक आदि जैसे जानना चाहते हैं, अर्थार्थी धन आदि चाहता है, राज्य आदि ध्रुव आदि की तरह, और ज्ञानी जो है निष्काम है। तो भगवान बोले कि जो निष्काम भक्त है वो सबसे प्यारा है। तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशेषते। ज्ञानी माने ज्ञान मार्ग नहीं, बहुत से लोग अर्थ गलत लगाते हैं। ज्ञानी माने ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त माने ज्ञान प्रधान नहीं होता है। ज्ञानी भक्त माने केवल इतना ही वहां पर अर्थ है। तेषाम ज्ञानी नित्य भक्त नित्ययुक्त एक भक्त विशेषते। अनन्य भक्ति जिसमें कोई कामना नहीं हो, वही ज्ञानी भक्त है। इतना ज्ञान हो जाए कि सब संसार की कामनाएं गलत और एक भगवान की कामना सही है, उसको ज्ञानी भक्त कहा है। भगवान बोले सब भजन करते हैं मेरा, लेकिन भाई आखिर आचार्यों ने जो बात लिखी है कि वो कामनाओं से रहित भक्ति, तो वो भी उन्होंने इसीलिए लिखी है, वो ज्यादा कृपा के कारण लिखा है कि जीव इतना सशक्त हो जाए कि भगवान को बांध ले। उन्होंने जीव का पक्ष किया, यद्यपि इस पक्षपात को जीव समझ नहीं सकता। जब हम कुछ नहीं चाहते हैं तो बस उसी समय भगवान को बांध लेते हैं। तो आचार्य चाहते हैं कि जीव इतना सशक्त भक्त बन जाए कि भगवान को बांध दे। इसलिए उन्होंने जितने आचार्यों ने भक्ति का लक्षण किया वो कामना से रहित हो, कि कोई कामना मत लाओ। भूखे बैठे हो, रोटी की कामना मत करो, प्यासे बैठे हो, पानी की कामना मत करो, गरीबी है मान लो तो धन की कामना मत करो, मृत्यु आ गई है तो जीने की कामना मत करो। तो उससे क्या होता है कि जीव की भक्ति इतनी बलवती हो जाती है कि भगवान को बांध लेती है। तो आचार्य लोगों ने इसलिए उनकी परिभाषा में और भगवान की परिभाषा में फर्क आ गया। भगवान कहते हैं कि अच्छा जो कामना से भजन करता है उसको भी हमारा भक्त मान लो, लेकिन बात यह है उनको मानना पड़ा कि तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते। जो कुछ नहीं चाहता है वही विशेष है। और प्रियो ही ज्ञानियोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। और मैं बहुत प्यारा हूं उस ज्ञानी का, और ज्ञानी भक्त जो कुछ नहीं चाहता मेरे को प्यारा लगता है। तो इसीलिए सशक्त भक्ति तो वही है जो भगवान को बांध देती है कि जब हम कुछ नहीं चाहते। एक उदाहरण आपको देते हैं, बड़ा विचित्र उदाहरण है कि
राका बाका भक्त हुए हैं। राका बाका इतने गरीब भक्त थे कि उनके पास न तो मकान था, एक टूटी झोपड़ी थी, न खाने पीने का सामान, न बर्तन, न कुछ। इतने गरीब थे। लकड़ी बीनने जाते थे, दोनों स्त्री पुरुष जवान थे, और लकड़ी दिन भर बीनते थे, और जो बिक जाती थी उससे मुश्किल से पवा से आटा वाटा मिला तो उसी में वो खा के झोपड़ी में सो जाते थे। नामदेव जी ने एक दिन भगवान से बड़ी लड़ाई किया। आपका इतना बड़ा भक्त, आप लक्ष्मीपति हैं और कभी कभी भूखों सो जाता है, और आप काय के जो हैं भक्त वत्सल हैं। बड़ी लड़ाई किया उन्होंने। तो वो बोले, भाई मैं तो देना चाहता हूं, नामदेव जी लेना ही नहीं चाहते हैं, मुश्किल तो ये है। बोले ऐसा कैसे आप? बोले चलो, चल पड़े। दोनों जने चल पड़े, भगवान पंढरीनाथ और नामदेव। उस जंगल में पहुंचे जहां वो लकड़ी बीनने जा रहे थे। फटे कपड़े हैं राका जी, और पीछे उनकी स्त्री आ रही है। दूल्हा पतला शरीर है, झोपड़ी से निकल करके। नामदेव ने कहा, देखो प्रभु, आप इनको देख करके आपको दया नहीं आती है क्या? इन पे कोई कपड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, लटा दुबला शरीर है। तो भगवान बोले कि अरे भाई दया तो आती है, तुम ही तमाम सोना लेकर के रास्ते में डाल दिया, लोग इधर से आ रहे हैं, देखो। बोले ये ठीक है, आप उनको दूर मत, सामने मत आओ। सामने आने में संकोच होता है, रास्ते में पटक दो। बोले ठीक, जो तुम कहो वही करेंगे। भगवान बोले, नामदेव से कि नामाजी जो तुम कहो वही हो करेंगे साहब। बोले यहां डाल दो, इधर से आ रहे हैं लोग। बहुत सोना डाल दिया, आगे और डाल दिया। अब दोनों जने बोले अब देख लो, छुप के बैठ जाओ। वो भी बैठ गए दूर छिप के, ये भी बैठ गए। राका जी आगे थे, पुरुष पति आगे चलता है, स्त्री पीछे चलती है। तो राका जी जब आगे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सोना पड़ा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, सोचने लग गए कि स्त्रियों को सोना बहुत प्यारा लगता है, और सोने में कलयुग का निवास है। वो सच्चे भक्त थे, उनके हृदय में इंद्रासन दे तो कामना पैदा नहीं होगी। इसको ढक दें, हमारी स्त्री आ रही है, कहीं इसकी ना इसमें लालच हो जाए। तो मिट्टी उठा उठा करके उसको ढकने लग गए सोने को। सोना था छितरा हुआ काफी, देर लगी जब तक वो आई नहीं। और सोच रही हमारे पति देवता क्या कर रहे हैं, ये मिट्टी खोद रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। बोले नाथ आप क्या कर रहे हैं? तो घबरा गए। बोले भाई देखो, मैं इसलिए सोना पड़ा था किसी का, मैंने सोचा कि तुम देखोगी तो चुप हो गए। तो बोले नाथ, अरे मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढकते हैं? अरे वो सोचने लगे, हमें तो भी भेद है कि ये सोना है और ये मिट्टी है, और ये कहती है कि मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढकते हैं, ऐसी कष्ट क्यों कर रहे हैं, आगे चलिए। जब आगे बढ़े तो बढ़ गए आगे, तो झाड़ी में से पंढरीनाथ भगवान भी निकले। तो
झाड़ी में से पंढरीनाथ भगवान भी निकले और नामदेव भी निकले और प्रभु बोले, कहो नामा जी। बोले, हाँ क्या कहें, ये तो इनकी स्त्री तो इनसे भी आगे हैं। उसी दिन से उनका नाम पड़ा बांका। राका तो उनका नाम था दलिद्री के रंग, लेकिन उनसे बांका माने बढ़िया उनका स्वभाव था कि स्त्री के अंदर इतना। अच्छा, उसके बाद में दोनों ने सलाह किया, ठाकुर जी ने बोला, अच्छा अगर ये धन नहीं लेते तो हम लोग दूसरी तरह से मदद करें। प्रभु बोले कि तुम जो कहोगे वही हम करेंगे। बोले, एक काम करिए। अच्छा, कोई बात। ये लकड़ी बीन रहे हैं, लकड़ी बीन के रख दे हम लोग चल के। अच्छा, तो आगे गए, लकड़ी बीन के रख दे हम लोग चल के। अच्छा, तो आगे गए ठाकुर जी और दोनों जने लकड़ी बीन के 4-4, 5-5 अलग अलग जगह रख दी, इनको बीनना नहीं पड़ेगा। आगे गए तो लकड़ी देख करके कहते क्या है राका जी कि देखो कोई लकड़ियां बीन गया ऐसा लगता है। तो बांका जी बोली, कोई हमसे भी ज्यादा गरीब था जो हमसे भी पहले बेचारा आकर के कि जाने लकड़ी मिले कि न मिले। अब लक्ष्मीपति को बता रही है भक्तों के लिए, वो हमसे भी ज्यादा गरीब रहा होगा कि अंधेरे में आकर के लकड़ी इकट्ठा कर गया। चलो इस जंगल में लकड़ी न लें, कोई अच्छा गरीब आ गया, दूसरे जंगल में चले। अब दूसरे जंगल में गए, देर हो गई, कुछ नहीं हो पाया, लकड़ी इकट्ठा हुई, बिक नहीं पाई। बोले, चलो प्रिय, आज देखो सोना दिखाई पड़ा ना, सोने का मुंह देखा था और उसका दंड है आज कि हम लोग प्रायश्चित करें और आज भोजन न करें। अब दोनों लौट गए भूखे। अब भगवान बोले, नामा जी कहो, ये फल रहा मदद देने का, और जब भी मैं दूर रहता हूं इससे, भक्तों से भगवान हारे हैं। तुम कहते थे कि साहब मदद नहीं देते, अरे इसको मदद में क्या दे सकता हूं बा, जिसको कुछ नहीं चाहिए। तो बोले कि अच्छा आप सामने चल के प्रयत्न करो। अभी नामदेव जी ने बोले चलो। घर गए, झोपड़ी में लेटे थे दोनों, किवाड़ खटखटाई। बांका जी ने आगे खोला तो क्या देखती हैं कि साक्षात भगवान पंढरीनाथ और नामदेव जी दोनों घुसे घर में भीतर। जब दोनों घर में घुसे, दौड़ के गई और अरे प्रभु आए हैं, उठे साहब, बड़े प्रसन्न है। फिर प्रभु बोले, हमें काम से आए हैं राका जी। बोले, आपको कोई काम? बोले, हाँ। नामदेव जी बोले, देखो ये प्रभु की जो आज्ञा दे, प्रभु की आज्ञा मानना, वो अपना। बोले, हाँ, प्रभु की आज्ञा कैसे टाली जा सकती है? तो ठाकुर ने उतार के हार बहुत कीमती मणियों का, लो इसको राका जी। नामा बोले, वाह वाह, प्रभु की प्रसाद है, प्रभु का प्रसाद है, वाह वाह, ग्रहण करो, तुम्हारा बड़ा अच्छा भाग है। वो तो इससे साधक सिद्ध होता है, पंडित कहते हैं ना कि कुछ दान देगा। अरे ऐसे बढ़िया भूमि कहाँ है, तो जरूर हम जाने बहुत बार सेठ है, साधक सिद्ध पना लगा रहे। तो नामदेव राका भक्त बोले, प्रभु मेरे योग्य नहीं है, मेरे योग्य कहाँ है, झोपड़ी में कैसे रखूंगा? नहीं लिया। आखिर में बहुत बहस भई, नामदेव जी ने बहुत उनको नरम गरम फटकारा भी, तुम कैसे भक्त हो, प्रभु की बात नहीं मानते हो, ये जैसे होता है।
और नामदेव जी खींच गए और ठाकुर जी तो बोले, अरे तुम भी को नहीं बोलते हो? हम ही हमको बोलना पड़ रहा है। तो भगवान जी बोले, अरे ठीक बात कर रहे हैं राका जी, ये नामदेव जी कहते हैं कि आप ले लो, कुछ आपको लेना चाहिए, प्रसाद का भी अभाव आपको नहीं है। फिर नामदेव जी बोले, हाँ प्रभु की आज्ञा नहीं मानते हो, तुम काहे के भक्त हो, प्रसाद भी नहीं लेते हो। तो बोले, नामा से बोले कि नामा जी, क्या मणिमाला ही प्रसाद होती है क्या? प्रसाद तो इस मेरे लायक जो होगा हम ले लेंगे। बहुत जिद करने पर ठाकुर जी का एक पटका उन्होंने लिया, अपने मस्तक से बांध लिया। मतलब दोनों ही हार गए। जी ने एक प्रश्न किया और एक प्रश्न में सारी वकालत फेल हो गई। बोले, प्रभु एक बात आप बताओ। बोले, क्या? यदि मैं ले लूं आपसे तो क्या मैं इतना प्रिय बन सकता हूं? बस चुप हो गए, उल्टे लौट आए। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो निष्किंचन भक्त है, अमानी भक्त है, वही भगवान को प्यारा लगता है। बाकी हम जैसे लड्डू फोड़ा चट्टू लोग तो हजारों घूमते। सच में जो सकल कामना ही जे राम वनति रसनी, सकल कामना समस्त का अन्याभिलाषिता शून्यम। भक्तों ने तो परिभाषा बनाया कि अन्याभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाषा नहीं आनी चाहिए। भूखे बैठे हो, भोजन की अभिलाषा नहीं, प्यासे हो, पानी की नहीं। बाकी धन संपत्ति भोग भोग तो चूल्हे में गए, वो तो बहुत दूर नीचे की बात है। तो अन्याभिलाषिता शून्यम यानी भगवान ने भक्त माना सकामियों को भी, लेकिन इतना जरूर लिख दिया कि प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। प्यार तो मेरा जो वही पाएगा जो कुछ नहीं चाहता है। बाकी जो लोग हैं, ठीक है, मेरी दया है उन पे, जिनको कामना है मन में, लेकिन मेरा प्यार तो वही पा सकता है। कई जगह कहा है भगवान ने, यहां तक कहा है कि दारागार पुत्रात्तान प्राणन नित्यम इमम परम। अम्बरीशी के प्रसंग में दुर्वासा जी शंकर के अवतार हैं। जो भक्त दारा, स्त्री, पति, पुत्र, आप्ति सब छोड़ करके हित्वा माम शरणम, या मेरी शरण में आते हैं, ताम कथम त्यक्तुम उत्सव, उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूं? ऐसे भक्तों के बिना तो मैं भी नहीं जी सकता। मुझे लक्ष्मी भी प्यारी नहीं है, मेरा इस चतुर्भुज रूप प्यारा नहीं है। ना हम आत्मानमाशा से मद्भक्त ही साधु बिना श्रियम चात्यंत किम ब्रह्मन येषाम गतिरहम परा। ऐसे जो भक्त हैं जो कुछ नहीं चाहते हैं, उनके बिना तो ना हम आत्मानम, मैं भी नहीं जीना चाहता, और श्रीयम लक्ष्मी जी से भी प्यार नहीं करना चाहता। ऐसे जो भक्त जिनको कुछ नहीं चाहिए। तो ये समन्वय की बात यह है कि भगवान ने मान लिया उनको ही भक्त, लेकिन बात है सशक्त भक्ति तो वही है जब मनुष्य कामना से हीन हो जाता है। भगवान अगर सांसारिक कामनाएं देते भी हैं, अर्थार्थी भक्तों को,
ऐसा प्रमाण मिलता भी है। जैसे ध्रुव को राज्य दिया, लेकिन उससे ध्रुव को पश्चाताप हुआ पीछे जाकर के, बहुत पछताए और रोए। सुदामा को धन मिला तो सुदामा प्रसन्न नहीं भये। जिन जिन को दिया है वो प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि ये सब असत वस्तु तो असत ही है। इसीलिए आचार्यों ने लिखा, सबको निचोड़ कुछ मत मांगो, कुछ मत चाहो, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्यनावृतम। भगवान स्वयं कहते हैं, जिसके मन में ईशना चली गई है, ऐषणाएं, वो भक्त अगर हमको धक्का मार के निकाले तब भी नहीं जाता हूं, मैं इतना बंध जाता हूं। अपहत सकलैषणा मलात्मनि अविरत मेधित भावनोपहूत। अपहत सकलैषणा, ऐषणाएं 3 होती हैं। लोकैषणा इज्जत बन जाए, दारैषणा स्त्री की, भोग की, स्त्री के लिए पति की, और वित्तैषणा धन की। ये 3 ऐषणाएं छोड़ के जो चलता है तो उसके हृदय में शुद्ध प्रेम तत्व धक 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 चमकता है, आविर्भाव होता है। इनके रहते नहीं होता। अपहत सकलैषणा मलात्मनि अविरत मेधित भावनोपहूत। फिर वो जो एधिक भावना, शुद्ध प्रेम, जब भक्ति बढ़ती है तो उस भक्त में निज जन वशगत्वम, मैं वश में हो जाता हूं। आत्मोयम न सरति छिद्रवद अक्षर सताम ही, और उसके हृदय से मैं जाता ही नहीं हूं, जैसे आकाश खाली जगह से नहीं जाता है। धक्का भी दे दे भक्त तो मैं बाहर नहीं जाता हूं। ये सिद्धांत है। इसीलिए जो निष्काम भक्त की शक्ति लिखा है, अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरियसी, वो भक्ति मुक्ति से ही बड़ी है। कौन सी भक्ति? अनिमित्ता, कोई मतलब की नहीं, कामना नहीं, वो उसी क्षण उसी जन्म में उसको धाम भेज देती है भगवान के पास। जरयति आशु व्याकोशम निगीर्णम अनलम यथा, वो जीव कोशों को जला देती है और उसी जन्म में भगवान के पास पहुंच जाता है। नहीं, लाखों जन्म लग जाता है और भी पहुंचे न पहुंचे। इसीलिए साफ रास्ता महात्माओं ने बता दिया कि जा ही न चाहिए कबहू कछु, सीधा रास्ता चले जाओ आंख बंद करके, तुम सन सहज सने। आचार्यों ने जो रास्ता बताया तो इसीलिए बताया कि धावन निमील्य नेत्रे, आंख बंद करके दौड़ते चले जाओ। कोई गिरने का किंतु परंतु का कोई प्रश्न नहीं है। काल भी तुमको नहीं गिरा सकता। यमराज की क्या चलाई, काल भी नहीं गिरा सकता। पैसा काहो बुलाओ करो तो विश्वासी लोगों को वैसे दंडक तो
काल भी नहीं गिरा सकता। इसीलिए आचार्यों ने इतनी सुंदर बात लिखी। यद्यपि कुछ लोगों ने लिखा था, ये प्रोफेसर लोग भी बड़े खोचड़े होते हैं, ये लिखा था कि आचार्यों ने तो उसको सीमित कर दिया कि निष्काम लोग ही भक्ति के अधिकारी होंगे। अब भगवान देखो उसका इसको बढ़ा देते हैं, कामना वाले भी आ जाओ, भगवान कितने दयालु हैं। उन्होंने इस दृष्टि से लिखा। तो कोई होंगे भगवान के चापलूस और क्या, भगवान के चापलूस ही होंगे। आचार्यों की करुणा को नहीं समझ पाए कि आचार्यों ने कितनी करुणा से बात लिखी है कि साफ रास्ता चले जाओ। और देखो इस बात को भागवत में ही नहीं, सब जगह ये बात लिखी है। आपको दूसरा उदाहरण देते हैं। काकभूषुंडी जी किसी जमाने में, कल्प के पहले यानी अरबों साल पहले, अयोध्या में उनका जन्म था। वहां वो शैव शिव भक्त थे। अकाल पड़ा, अयोध्या से उज्जैनी गए। वहां शैव गुरु जी से मंत्र लेकर के जपने लगे, लेकिन भगवान से द्रोह करते थे, विष्णु से। गुरु जी समझाते थे, नहीं मानते थे। गुरु जी से बिगड़ गए। वैसे शंकर के भक्त बने, बोले गुरु जी को कुछ नहीं मालूम। दंडवत प्रणाम नहीं किया, भगवान शंकर ने श्राप दे दिया, जा हजारों योनियों में तू जा, सर्प बन सो सर्प। गुरु ने प्रार्थना किया कि शंकर दीन दयाल, अब तुम कृपाल हो जाओ, ये जीव तो मायावश भूल रहा है, तो इस पर हो कृपाल, अब शाप को अनुग्रह कर दो। तो उनका अच्छा इसका जन्म तो होगा लेकिन कष्ट नहीं होगा, बार बार हर जूनी में जाएं मरें, कुत्ता बने, गधा बने, सर्प बने, अजगर बने, कितना भटके। अरबों वर्ष तक, पिछले कल्प की बात थी और इस कल्प की। जरा सी कामना ने, राग या द्वेष ने कितना भटकाया। 84 लाख दूरी में आखिर में जब वो ब्राह्मण बने अंतिम शरीर में, तो वहां लिखते हैं, उसी जन्म सिद्ध क्यों है, लिखते हैं छूटी त्रिविध ईषणा गाढ़ी। तो जो ईषणाएं होती हैं, लोकैषणा, वित्तैषणा, दारैषणा, दारैषणा भोग की, स्त्री की इच्छा, वित्त माने पैसा, लोक माने सम्मान वगैरह, तब जाकर के एक लालसा और अति बाढ़ी। अब शुद्ध प्रेम प्रकट हुआ। यानी जब तीनों ऐषणाएं छूट गई, इसके बिना प्रेम कैसे प्रकट होगा? प्रेम हो नहीं सकता प्रकट। हम बैठे हैं, सोच रहे हैं कि लड्डू मिल जाए या पैसा मिल जाए या भोग मिल जाए, तो शुद्ध प्रेम कैसे? शुद्ध प्रेम प्रकट नहीं होगा। सब जगह ही बात है, छूटी त्रिविध ईषणा गाढ़ी, एक लालसा उर अति बाढ़ी। अब हृदय में शुद्ध उत्कंठा पैदा भई। क्या पैदा भई? रामचरण वारिज कब देखूं, कि भगवान के चरण कब देखेंगे।
हम मन में सोच रहे हैं लड्डू कब मिलेगा, पैसा कब मिलेगा, भोग कब मिलेगा, तो भगवान की वहां इच्छा कहाँ है? तब निज जन्म सफल कर लेखो। तो इसीलिए आचार्यों ने बड़ा सुलझा हुआ रास्ता बताया, अन्याभिलाषिता शून्यम, कि जो भी इच्छा आ गई है उसको तुरंत फेंक दो। करोड़ों जन्म तक भटकते फिरोगे, ये थोड़ी कि इसी जन्म की बात तो नहीं है। करोड़ों जन्म नहीं, करोड़ों और जाने क्या कल्पों तक भटकता है जीव। इसीलिए ऐषणा का त्याग ये आचार्यों ने बताया, ये कृपा करके बताया। और आजकल के प्रोफेसर लोग, हम किसी प्रोफेसर के पढ़ रहे, बोले उन लोगों ने स्कोप भक्ति का छोटा कर दिया। अरे ये उसको पढ़ करके हमको बड़ा मतलब बुरा लगा कि देखो इस व्यक्ति ने पीएचडी हो चाहे डॉक्टर हो, ये आचार्यों पर एक ऐसी कमेंट्री कर रहा है कि उन्होंने स्कोप छोटा कर दिया। ये बात कितनी गलत है। आचार्य तो चाहते हैं कि जीव को इसी जन्म भगवान मिल जाए, सशक्त भक्ति हो जाए, इसीलिए वो ऐषणा त्याग उन्होंने लिखा। लेकिन उसको कहता है स्कोप भी छोटा कर दिया। तो ये हम कह रहे थे प्रणत कामदम। इसीलिए प्रणत कामदम का तात्पर्य है कि सत कामनाओं का दान। सत कामना क्या है समझ तो हो गया है, लेकिन एक आध मिनट और लेंगे। सत कामना क्या है, एक उदाहरण छोटा से देते हैं। जैसे मनु शत्रुपा ने तप किया, बड़ा तप किया, हजारों साल तो कंदमूल फल खा के रहे, कुछ नहीं खाया। फिर 6000 बरस तक पानी पी के रहे, वासुदेव मंत्र जपते रहे। फिर 7000 बरस तक हवा पी के रहे। फिर 10,000 तक हवा भी नहीं लिया। क्या कामना थी? कामना भगवान हमारे पुत्र बने, ये सच कामना है। इस तरह से सैकड़ों उदाहरण हैं। तो प्रणत कामदम से तात्पर्य यही है कि वैसे हम किसी भी कामना में इसको अर्थ घटा सकते हैं, लेकिन कल्याण की बात तो यही है कि भगवान सत कामनाओं को देते हैं जिससे जीव उसकी प्राप्ति करे। वैसे यदि कोई हठ करता है, जैसे एक बार की बात है, एक बाहर के भक्त थे, हमें याद है, बरेली के थे। पहले वहां लोग आते थे बहुत हमारे पास, बहुत पुरानी बातें, 40 साल। बल्कि हमारे यहां से आना शुरू हुआ था बरेली वालों का। तो एक सज्जन तो जिद कर गए, नहीं सकाम भक्त भी तो वो भक्त है। तो बहस हमने नहीं किया, लेकिन बात यह है कि हाँ कह दिया, कौन लड़ाई लड़े। लेकिन हमने देखा सकाम भक्त जितने होते हैं टाएं टाएं फिस हो जाती गाड़ी। कुछ दिन चलने के बाद चलता वही है जो निष्काम होता है। ये हमारा निजी अनुभव है, हम कोई आचार्य नहीं है, कोई हम ऐसे अनुभवी नहीं है। किंतु जितने हमने उदाहरण देखे अवश्य, उसमें जिसके अंदर सच में कुछ निष्कामता थी वो चलता है कुछ दिन तक, और वो आखिरी समय तक चलता है। इतना तो हमने अनुभव कर लिया। वैसे
ध्रुव के बारे में कहते हैं लोग कि ध्रुव को उन्होंने दिया, और प्रमाण भी है। सत्याशिषो ही भगवन् स्तव पाद पद्ममाशी तथानुभजता पुरुषार्थ मूर्ते अप्यूवमर्य भगवन् परिपाति दीनान, भगवान परिपाति दीनान वाश्यो वत्सक मनुग्रह कातरोस्मान। आगे किसी दिन इसका अर्थ समझाएंगे, बहुत बड़ा विचित्र श्लोक है। लेकिन बात यही है कि हम प्रमाण दे करके हर बात को सिद्ध तो कर सकते हैं। तिथि के अर्थार्थी भक्त को उन्होंने अर्थ दिया, लेकिन इसमें वास्तविक कल्याण नहीं है, निश्रेयस नहीं है। वास्तविक बात तो यही है जो आचार्य लोग कहते हैं कि समस्त कामनाओं का त्याग करना ही, और वही दमदार भक्ति होती है, वही आगे चलती है, वही जीव को खिलाती है, वही जन्म जन्मांतर तक चलती है। और मतलबी यार किसका, दम लगाए खिसका। तो इसलिए हमारी दृष्टि में तो प्रणत कामोदम का यही अर्थ करना चाहिए कि जो प्रणत जीव और सच्चा जो प्रणत होगा वह सत्कामना करेगा ही नहीं। अगर तर्क से भी कोई कहे भाई प्रणत कामदम शब्द है, प्रणत की कामना, संसारी की कामना थोड़ी है। अगर जगत कामदम होता तो ठीक भी है, इसलिए प्रणत कामदम से ही अर्थ लगाना चाहिए कि जो सत कामनाएं हैं प्रभु उसका दान करते हैं। तो प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम हे मापदी चरण पंकजम शंतमम चते रमणस्तरेश्वर। इशारा साधन बेकार है तो कहा योग यज्ञ व्रत कीने। जैसे भूसा कूटते जाओ कुछ नहीं मिलेगा, जब तक कामना है सब साधन बेकार है। विमुकन कणमन नाग विमुकन तुसको कूटे कूटे। दुश्मन भूसा विमुकन तुसको कूटे कूटे। बोलो मन कामना छूटे। कहा स्नान किए तीरथ को, कहा स्नान किए तीरथ को। तमाम तीर्थ करवाओ बेकार रहा। अंग भस्म जट जूते जूते। राख लगा लिया, जटा जूट बढ़ा लिया, क्या लाभ रहा। अंग भस्म जट जूते जूते। जोना मन कामना न छूटे। कहा पुराण जो पढ़े 18। पंडित जी कथा कह रहे हैं और देख रहे हैं कितना माल आया, क्या लाभ रहा। कहा पुराण जो पढ़े 18। ऊर्ध्व घूम के घूटे घूटे। तपस्या किया उल्टे तन से। ऊर्ध्व घूम के घूटे घूटे। शुक्राचार्य जी ने हजारों वर्ष तक उल्टे टंग करके नीचे आग बुला करके और धुआं पी करके तप किया था। बोले क्या फायदा, उसके भीतर कामना थी। ऊर्ध्व घूम के घूटे घूटे। जो मन कामना छूटे। जो मन कामना न छूटे। जग शोभा की सकल बड़ाई।
शोभा की सकल बड़ाई, इनसे कछु न छूटे। मनुष्य जग शोभा बड़ाई यश प्रतिष्ठा चाहता है, इससे कुछ कल्याण नहीं होता है। इनसे कछु न छूटे। राधा कृष्ण कुंज बिहारी, 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 राधा करुणा मयि स्वामिनी, राधा करुणा मयि स्वामिनी, उर पर धारे गिरवर धारी, उर पर धारे गिरवर धारी, राधा कृष्ण कुंज